बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मैथ का पास्ट पेपर हमारे पास अवेलेबल है। इसमें 35 क्वेश्चंस हैं, तो इसको 30 मिनट्स में सॉल्व करें। मैं इन क्वेश्चंस को आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा, तो जो भी इसमें शॉर्टकट्स या टेक्निक्स वगैरह हैं वो भी आपसे डिस्कस करता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 65। इफ a प्लस 3a इज 4 लेस देन b प्लस 3b देन a माइनस b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। क्या क्वेश्चन बनेगी? a प्लस 3a इज इक्वल टू 4 लेस देन b प्लस 3b, यानी कि b प्लस 3b से 4 कम है, 4 लेस है, इसमें से 4 माइनस कर देंगे। क्या आंसर आएगा हमारे पास? 4a इज इक्वल टू 4b माइनस 4, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 4, a माइनस b, 4 कॉमन आ गया, इज इक्वल टू माइनस 4। a माइनस b की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? -4/4 विच इज इक्वल टू -1, जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 67 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एवरेज ऑफ x एंड 1/x, यानी कि अगर हमने एवरेज निकालनी हो, दो हमारे पास टर्म्स हैं x और 1/x, तो उस दो पे डिवाइड कर देंगे। x प्लस 1/x किसके बराबर होगा? x प्लस 1/x, इसको सोल्व करने के लिए x हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वाली वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गई, दो पे डिवाइड करेंगे, दो पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा नीचे एक्स की जगह पे 2x हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x, जो कि ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं। इफ x इज एन इवन इंटीजर एंड y इज एन ओड इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन इंटीजर। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम क्या अज्यूम करेंगे सोल्व करने के लिए? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। x इवन है और y ओड है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्या होगा? 4 प्लस 3, 7, जो कि ओड है, रॉन्ग आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ओड है, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12, इवन है, राइट आंसर। तो हम कहेंगे सी इज इवन इंटीजर। विच क्वेश्चन 69, विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है, हम इसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, 2x इज इक्वल टू 3, एक x से कट जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। 1.5 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी। 70 भी आ जाते हैं। If x is not equal to 1, then 3x square plus 6x minus 9 divided by 3x minus 3 is equal to what? सिंपल हमने इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? फैक्टर्स बना के। सबसे पहले हम ऊपर वाले टर्म के फैक्टर्स बना लेते हैं। क्या फैक्टर्स बनेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 6x के फैक्टर बनाने हैं। 6x के क्या फैक्टर बनेंगे? 9x माइनस 3x माइनस 9। ये हमने फैक्टर बना लिया 6x के। क्या बनाए? 9x माइनस 3x। अगर हमने यहाँ पे 9x माइनस 3x किया, हम इसका ये फैक्टर भी बना सकते थे 3x प्लस 3x, जो कि 6x होना था, लेकिन हमने 9x इसलिए डाला क्योंकि हमारे पास जो लास्ट टर्म थी वो 9 थी, और कॉमन निकालने के लिए हमने ये वाला फैक्टर बनाया है। इसको हम सोल्व करते हैं। 3x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो क्या अंदर आ जाएगा? x प्लस 3। इन दोनों में से हम -3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस 3। अब देखिए हमारी ये जो वैल्यूज दोनों बराबर हो गई हैं, यानी हम फैक्टर बना सकते हैं। तो हमारे क्या फैक्टर बनेंगे? 3x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ऊपर वाली टर्म हमारी सोल्व हो गई है, नीचे वाला क्या है? 3x माइनस 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3x माइनस 3 पे हम डिवाइड करेंगे, ये इससे कट जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? x प्लस 3। एक्स प्लस 3 हमारा ऑप्शन डी है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स वाई। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हमने ऑलरेडी गिवन है। दूसरी क्वेश्चन क्या है?
एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इसको ओपन कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 64। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 36, उसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। 36 प्लस 2xy इज इक्वल टू 64। क्या होगा हमारे पास, 2xy इज इक्वल टू 64 माइनस 36, क्या आ जाएगा, 2xy इज इक्वल टू 28। तो xy हमारे पास क्या आ जाएगा, 28/2 विच इज 14। 14 हमारा राइट आंसर है, विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाते हैं। इफ 3a plus 5b is equal to 10 and 5a plus 3b is equal to 30, then what is average arithmetic mean of a plus b। हमने क्या फाइंड आउट करना है, a plus b की एवरेज, हमने a plus b over 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है उसमें दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड ऐड कर देते हैं और इसकी राइट साइड में इसकी राइट साइड ऐड कर देते हैं। क्या हमारे पास आएगा, 3a प्लस 5b प्लस 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 10 प्लस 30। क्या आ जाएगा, 3a में 5a ऐड करेंगे तो 8a, 5b में 3b ऐड करेंगे तो 8b इज इक्वल टू 40। 8 कॉमन निकाल लें, a प्लस b इज इक्वल टू 40। तो a प्लस b की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 40/8 विच इज इक्वल टू 5। हमने क्या निकालनी है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो वो हमारे पास क्या होगा, 5/2 इज इक्वल टू 2.5 हमारा राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है। 73 पे आ जाते हैं। इफ a इज इक्वल टू सम ऑफ b एंड c, क्या मतलब, a इज इक्वल टू b प्लस c, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ b माइनस c। हमने क्या निकालना है, b माइनस c की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी, b इज इक्वल टू a माइनस सी, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस सी क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस 2c हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन डी है। सिंपल, हमने पहली क्वेश्चन में से b की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। हमने अब क्या करना है आगे, 74 करना है। इफ 5 इंटू 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 20, देन 3x माइनस 8। क्या करेंगे, 5 इंटू 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 20। क्या होगा, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 20/5 विच इज 4। हमारे पास 3x माइनस 7 की वैल्यू आ गई 4। हमने क्या निकालना है, 3x माइनस 8 की। 3x माइनस 8 कैसे निकालेंगे, 3x माइनस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, दोनों साइडों से 1 माइनस कर दें। क्या आ जाएगा, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 3, राइट आंसर 3 हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी। सिंपल। 75 पे आ जाते हैं। इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 32, देन x स्क्वायर। 2 की पावर x इज इक्वल टू 32। पहले तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम x का स्क्वायर निकालेंगे। 2 की पावर आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4, 2 2 आर 4, 4 2 आर 16, सॉरी 8, 8 2 आर 16, 16 2 आर 32, यानी कि 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। 2 को हम 2 से 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, यानी कि हमारे पास x इज इक्वल टू 5 आ गया। x स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी। 76 पे आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जो ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू दी हुई है, ये बेसिकली x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अगर आप x माइनस 1 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा,
x माइनस वन, सिंपल। x माइनस वन आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। इसको ओपन करके आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ, x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन। ये हमारी वो वैल्यू है जो यहाँ ऊपर दी हुई है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाते हैं। What is the value of minus 3a square b when a is equal to minus 4 and b is equal to 0.5? सिंपल है, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू क्या है माइनस फोर का स्क्वायर पुट कर दें, मल्टीप्लाई बाय बी है, बी की वैल्यू क्या है 0.5 वो पुट कर दें, क्या आ जाएगा माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर का स्क्वायर क्या होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 8 और 16 सिंप्लीफाई कर लें माइनस 24 जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सिंपल। 78 पे आ जाते हैं। 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 3, इसको हमने सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब निकालना है, यानी कि ये अपने ही आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है। क्या आंसर आएगा 3 इंटू थ्री मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा 3 इंटू थ्री। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू थ्री 9, 9 इंटू थ्री 27 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे आपके पास क्या है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, तो इसको आप क्या करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय जो ये वाला है इसको आप ओपन करेंगे तो ये 3 रह जाएगा और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह जाएगा। 27 इंटू थ्री क्या होगा 81 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। 79 पे आ जाते हैं। यावर विल बी x years old y years from now, how old was he z years ago? सिंपल क्वेश्चन है। यावर विल बी x years, ये उसने में उसकी फ्यूचर डेट दी हुई है, फ्यूचर एज दी हुई है कि x years का होगा, कब होगा y years from now, आज से y years के बाद, यानी कि करंट एज उसकी क्या है x माइनस y, ये हमारे पास क्या है उसकी प्रेजेंट एज। हमने क्या निकालनी है z years ago वो कितना था, यानी कि अगर हम x माइनस y में से z निकाल दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी एज z years ago, जो कि हमारा राइट आंसर है x माइनस y माइनस z, ऑप्शन नंबर सी। मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, सिंपल क्वेश्चन है। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या आ जाएगा 2 इंटू सिक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 12 मल्टीप्लाई बाय 36 का स्क्वायर रूट, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 72, आपका राइट आंसर है जो कि ऑप्शन ए है। 81 पे आ जाते हैं। ये भी सिंपल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 32 बी क्यूब डिवाइडेड बाय 8b, क्या आ जाएगा 8 4 आर 32, 4 आ गया। b की पावर 3 है ऊपर, नीचे b की पावर 1 है, तो क्या रह जाएगी b की पावर 2 रह जाएगी। इसको हम स्क्वायर रूट खोलेंगे तो क्या रह जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, b की पावर 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा b, 2b हमारा आंसर आ जाएगा, 2b हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। 82 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू व्हाट। अब मुझे तो फार्मूले से पता है कि इसका ऑप्शन नन ऑफ द अबव आ रहा है। अगर आपने इसको वैसे वेरीफाई करना है तो आप क्या करें, ए की वैल्यू 2 अज्यूम कर लें, बी की वैल्यू 3 अज्यूम कर लें, तो क्या होगा जो आपके पास ये वाली वैल्यू है क्या आएगी, ए का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्या आ जाएगा ओवरऑल स्क्वायर रूट,
13 का स्क्वायर रूट। अब आपको इनमें से जो वैल्यू 13 का स्क्वायर रूट देती है ABCD में से, तो वो राइट आंसर है, अगर नहीं देती तो नन ऑफ द अबव होगा। आप देख लें, ए की पावर 2 है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो क्या होगा a प्लस बी 5, नहीं जो अब बराबर आ रहा है a माइनस बी क्या आएगा -1, ये भी बराबर नहीं आ रहा। a का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट प्लस बी का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट, ये आपके पास अल्टीमेटली वही आ जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ये भी नहीं है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 5 इंटू -1 इज इक्वल टू -5। ऑप्शन डी भी मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे, नन ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर है। 83 पे आ जाते हैं। फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ द ट्रिप, एक ट्रिप है, उसके पहले 3 घंटे जावेद ड्रोव एट 50 माइल्स पर आवर। क्या मतलब 50 माइल्स पर आवर उसने पहले 3 घंटे उसकी एवरेज थी, तो उसने कितना डिस्टेंस किया, 150 माइल्स उसने डिस्टेंस कर लिया 3 आवर्स में, ठीक हो गया। Then due to construction delays, he drove at only 40 miles per hour for the next 2 hours। यानी कि अगले 2 घंटे उसने 40 इंटू 2 कितना किया, सॉरी 120 नहीं, 80 माइल्स उसने किया अगले 2 घंटे में। What was his average speed in miles per hour for the entire trip? एवरेज स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस उसने कितना किया, 150 इंटू 80 230। टोटल टाइम कितना है उसका 5। क्या करेंगे, 230 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा, 5 4s आर 20, 46 माइल्स पर आवर, 46 आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, 50 या 40 या इन दोनों की एवरेज लेके ले लेते हैं, तो वो गलत होता है। 46 हमारा राइट आंसर है। 84 पे आ जाते हैं। The average arithmetic mean of 5, 10, 15 and z is 20. What is z? क्या मतलब 5 plus 10 plus 15 plus z divided by 4 is equal to 20। ठीक है, यानी कि इन चार हमारे पास जो इंटीजर्स दिए हुए हैं या नंबर्स दिए हुए हैं, इनकी एवरेज 20 है, हमने z की वैल्यू निकालनी है। क्या होगा, 5 plus 10 15 plus 15 30, 30 plus z is equal to 20 into 4 which is 80, तो z is equal to 80 minus 30 is equal to 50, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 50। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। 85 पे आ जाते हैं। एट अपार्टमेंट कम्प्लेक्स जी 30% ऑफ द रेजिडेंट आर मैन ओवर एज 18, यानी कि 30% जो मैन है वो 18 की एज से ज्यादा है, एंड 40% आर वुमेन ओवर द एज ऑफ 18। If there are 24 children in the complex, how many total residents live in the apartment in the complex Z? अब क्या होगा, आपको पता है शुरू में 30% मैन है जो 18 से ऊपर है, यानी कि जो चिल्ड्रन नहीं है, यानी कि 30%, और उसके बाद 40% वुमेन है जो 18 से ऊपर है, यानी कि 30 प्लस 40 70% टोटल वो हैं जो 18 प्लस है। हमने क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इसके अलावा कि 24 चिल्ड्रन है, यानी कि 24 हमारे पास चिल्ड्रन है जो कि कितने हुए 30%, क्योंकि टोटल हमारे पास 100% होना चाहिए, तो चिल्ड्रन हमारे पास कितने हैं 30%। क्यों 30% हमारे पास थे मेन, 40% थे वुमेन जो 18 प्लस थे, टोटल 70% हो गया, बाकी 30% हमारे पास चिल्ड्रन है, और जो कितने हैं 24, यानी कि 30% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 24, यानी कि 30% जो हमारा टोटल रेजिडेंट्स हैं उनमें 24 क्या है चिल्ड्रन है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, टोटल इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 30%। इसको आप सोल्व कर लें, 24 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 आर 24, 8 10 80 या 80, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 80 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।
86 पे आ जाते हैं। इफ 25% ऑफ 260 इज इक्वल टू 6.5% ऑफ ए, व्हाट इज ए? सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, 25% है, 25/100 कर देंगे। ऑफ की जगह पे क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई। 260 की जगह पे लगा देंगे 260। इक्वल्स की जगह पे इक्वल का साइन। 6.5% की जगह पे 6.5 मल्टीप्लाई बाय 1/100 ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा ए। हमने क्या निकालना है, ए की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारी बन गई है। 100 से 100 को काट दे दोनों साइड्स पे, 6.5 को सिंप्लीफाई करें, पॉइंट खत्म करें, नीचे 10 आ जाएगा। अब क्या होगा, हमारे ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कैसे आएगी, 25 मल्टीप्लाई बाय 260 जो हमारी इस साइड पे है, मल्टीप्लाई बाय 10/65 इज इक्वल टू ए। ठीक हो गया। हमने क्या किया, 65 जो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई हो रहा था वहां पे जाके डिवाइड हो गया, 10 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। सोल्व कर लें, 5 13 और 65, 5 5 आर 25। ठीक हो गया। 13 को करें सिंप्लीफाई, 13 2s आर 26, जीरो डाल दें, 20 आ गया। 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 10 1000। जो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1000। हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ई है, 1000। 87 क्वेश्चन, the ratio of two number is 10 and their difference is 18, what is the value of smaller number? For example, smaller number है हमारे पास a है और larger number हमारे पास क्या है, b है। तो रेशो हमारे पास क्या है, 10 है, तो b रेशो a हमारे पास क्या होगी, 10:1। ठीक हो गया। a हमारा स्मॉलर नंबर है, b हमारा लार्जर नंबर है। रेशो ऑफ टू नंबर इज 10, क्या मतलब, b ओवर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10a। ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी। ठीक हो गया। देयर डिफरेंस इज 18, क्या मतलब, b माइनस a, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 18। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलर नंबर, सिंपल है, b की वैल्यू 10a पुट करें, 10a माइनस a इज इक्वल टू 18। 10a माइनस a क्या होगा, 9a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 2। स्मॉलर नंबर हमारे पास 2 है। अगर आपसे लार्जर पूछा होता वो क्या आना था, 2 इंटू 10 20। 88 पे आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ 24 टू 64, 24 ओवर 64 करें आप, सिंपल इसको सोल्व करें, क्या आएगा, 8 इंटू 3 24, 8 8 आर 64, यानी कि 3:8। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ई दी हुई है, 3:8 जो आपका आंसर है। व्हाट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्वोशंट्स ऑफ 8 एंड 8? क्या मतलब, सम निकालना है हमने प्रोडक्ट और क्वोशंट का। कौन से नंबर है, 8 एंड 8। 8 और 8 का प्रोडक्ट क्या होगा, 8 इंटू 8 64। क्वोशंट क्या होगा, 8 ओवर 8 इज इक्वल टू 1। हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया, क्वोशंट भी आ गया। सम निकालना है, 64 प्लस 1 क्या होगा, 65। 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65, जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ई। 90 पे आ जाते हैं। इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए? हमने वैल्यू ए की निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल कितना होता है, 180। सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 75 माइनस 45। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 75 माइनस 45। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। ये आपके पास 60 का एंगल है ये वाला। अगर ये 60 है तो ये टोटल जो होता है 180 होता है किसी भी लाइन के ऊपर टोटल एंगल। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 120। कैसे, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। तो हमने 120 आंसर निकाल लिया। 120 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, सिंपल। 91, if the measure of angle of a triangle are in the ratio 1 to 3,
3 एंगल हैं, उनकी रेशियो क्या है 1 2 3। एंड इफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड इज 10, अगर स्मॉलर साइड 10 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड? तो हमारे पास सिंपल है, ये 20 होगी लेंथ, ये 30 होगी, क्योंकि रेशो 1 रेशो 2 रेशो 3 है। हमने लार्जेस्ट साइड की लेंथ निकालनी है विच इज 30, ई आंसर है। 92 पे आ जाते हैं। इफ द एरिया ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 0 व 0 इज 16 पाई, द सर्कल पासिस थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट। अब देखिए हमारे पास क्या है, एरिया। एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वो कितना हमारे पास 16 पाई। पाई से पाई कट गया, तो रेडियस हमारे पास क्या आ गया 4। आर स्क्वायर इक्वल टू 16, तो आर क्या होगा 4। अब वो कह रहा है सेंटर पॉइंट 0 व 0 है। क्या मतलब, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस हमने ड्रा किए हैं और वाई एक्सिस, सेंटर हमारा ये वाला पॉइंट है, वो कह रहा है जो ओरिजिन है जहां पे 0 व 0 है। अब सर्कल हमारे पास कैसे होगा, इस तरह जा रहा होगा, रेडियस 4 है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे 0 व 4। एक्स 0 होगा, सॉरी अपना एक्स 4 होगा, और वाई क्या होगा 0, 4 व 0। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 0 व 4। यहाँ पे हमारे पास एक्स 0 होगा वाई एक्सिस पे, और वाई क्या है यहाँ पे 4 इस पॉइंट पे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स नेगेटिव में चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा -4 व 0। यहाँ पे क्या होगा 0 व -4, ये ऊपर वाले का उलट। तो कह रहे हैं इन सब में से निकलेगा सिवाय एक में से। अब जो सर्कल है हमारा, ये 0 व 4 में से भी जा रहा है, 4 व 0 में से जा रहा है, -4 व 0 में से भी जा रहा है, 0 और -4 में से जा रहा है। किस में से नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर ए में से नहीं जा रहा है, 4 व 4 से। वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कहाँ से नहीं गुजरेगा, तो हम कहेंगे 4 व 4 में से नहीं गुजरेगा। What is the length of diagonal of a cube whose sides are 1? डायगोनल जो है क्यूब का, उसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है साइड ऑफ क्यूब। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय ए, हमारे पास क्या है 1, तुम्हारा क्या आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, हमारा आंसर है डायगोनल ऑफ क्यूब, तुम्हारा ई आंसर राइट है। एक और क्यूब का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 150। सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 150। हम यहां से साइड निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 150, a स्क्वायर इज इक्वल टू 150 ओवर 6 विच इज 25। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। हमने क्या निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है a की पावर 3 विच इज 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या आएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 95 पे आ जाते हैं। ऑन द लाइन अबव व्हाट नंबर कोरस्पॉन्ड टू अ पॉइंट दैट इज 2/5 ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 10 टू 40, यानी कि 10 से लेके 40 तक जो हमारे पास डिस्टेंस है उसका 2/5 कितना होगा। सिंपल है, 10 से लेके 40 तक का डिस्टेंस क्या है 40 माइनस 10, 30 पॉइंट्स का। हमने निकालना है 2/5 ऑफ 30, 2/5 ऑफ 30 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 6 आर 30, तो 6 इंटू 2 क्या होगा 12, 12 हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। 96 क्वेश्चन है, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज सेट ऑफ नंबर्स बिलो इज 6 देन व्हाट इज द मीडियन। अब हमारे पास क्या गिवन है अरिथमेटिक मीन जो के 1 + 4 + 6 + y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6। हमने क्या निकालना है इन नंबर्स का मीडियन निकालना है। सबसे पहले तो हम नंबर फाइंड करेंगे कि y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4 को हम यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे
24 is equal to 6 plus 4, 10 plus 1, 11. 11 plus y is equal to 24, y is equal to 24 minus 11 is equal to 13. तो हमारे पास नंबर क्या आ गए? 1, 4, 6, 13. इनको हमने अरेंज भी कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस तरह मर्जी अरेंज कर लें। हमने निकालना है मीडियन। अब हमारे पास नंबर ऑफ ये जो ऑब्जर्वेशन हैं वो कितनी है? 4। तो मीडियन क्या होगा? मिडल टू वैल्यूज की एवरेज, यानी कि 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। 5 हमारा क्या है? मीडियन। सिंपल क्वेश्चन है। 96 पे आ जाते हैं। A bowl contains 3 balls, 2 red and 1 white. What is the probability that selected ball is red if 1 ball is selected? रेड हमारे पास कितने बॉल्स हैं? 2। टोटल बॉल्स कितने हैं? 2 प्लस 1, 3। रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 2/3, यानी कि टोटल रेड कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, यानी कि 2/3 हमारी प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम कोई भी बॉल एट रैंडम चूज करें तो वो रेड होगा। 98 पे आ जाते हैं। What is the probability of number 2 when a dice is thrown? आपको पता है डाइस पे क्या नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। वो कह रहा है इस नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल आउटकम्स कितनी है? 6। नंबर 2 की निकालनी है जो कि एक बार ही है इसके अंदर। तुम्हारा आंसर क्या होगा? 1/6। तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑप्शन सी 1/6 के हमारा नंबर 2 आएगा। व्हाट इज द मीडियन ऑफ नंबर? मीडियन के लिए सबसे पहले आपने नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम इनको अरेंज कर लेते हैं। 2/2, ये फिर 2 आ गया हमारे पास, फिर 2 आ गया हमारे पास, उसके बाद 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, 3 आ गया, उसके बाद हमारे पास 4, 5, 6, 7 एक एक बार है, 4, 5, 6, 7 एक एक बार है, और फिर उसके बाद हमारे पास रह गया 9। ये इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। हमने निकालना है मीडियन। मीडियन क्या होती है? मिडल वैल्यू। पहले देखना टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्या मतलब जो हमारे 6 इसके अंदर टर्म है वो हमारा मीडियन है। तो 6 टर्म हमारी कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो नंबर 3 है ये हमारा 6 टर्म है, मिडल वैल्यू है। इसके इस साइड भी 5 वैल्यू है, इस साइड भी 5 वैल्यू है, तो हमारा इसके अंदर मीडियन क्या होगा? 3, ऑप्शन बी। 100 पे आ जाते हैं। In a certain residential area, the number of children in each family is this. Find the mode. Mode क्या होती है? Most repeated value. आपने मोड निकालना है। आप देखेंगे आपके पास मोड यहाँ पे क्या है। आपके पास यहाँ पे 4 आ रहा है 3 बार, 0 आ रहा है 2 बार, 2 आ रहा है 3 बार। तो आपके पास यहाँ पे मोड क्या है? 4 और 2, क्योंकि 4 भी 3 बार आ रहा है और 2 भी 3 बार आ रहा है। जो उसने आपसे क्या पूछा? मोड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये नहीं पूछा कि मोड क्या है। मोड नंबर क्या मतलब? मोड यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो मोड नंबर हमारे पास क्या होगा? 2। तुम्हारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ई, मोड नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच इज 2। उन 2 में कौन से मोड आते हैं? 4 और 2। ये हमारा इसके अंदर राइट आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कोई या कोई और क्वेश्चन है या आपके पास कोई पास्ट एग्जाम है जो आप सोल्व कराना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करके हमें दे दें, तो हम कोशिश करेंगे उसको एज सुन एज पॉसिबल रिजोल्व कर सकें। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।